तो हेलो गाइज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइज़ फाइनली मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस नॉवेल को शुरू करने के लिए, मतलब बैटल थ्रू द हेवन का सेकंड नॉवेल। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, भूल कर भी वो इस नए सीज़न को ना देखें, नहीं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको मेरे ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बैटल थ्रू द हेवन नाम से, सीज़न 10 और सीज़न 11। कृपया उसे देख लें, उसके बाद ही यहाँ पर पधारें। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इधर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जियामा एम्पायर का वुटान सिटी। जब से वो बिग बैटल खत्म हुआ था, मतलब हुंटी आंडी और जियान के बीच का, इसके बाद जियान, जुनेर और काइलिन की एक ग्रैंड वेडिंग हुई रहती है वुटान सिटी में। और बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पर आए रहते हैं और इन्हें मतलब अपना प्यार दे के चले जाते हैं। ये वेडिंग जो रहता है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और ग्रैंड होता है। इसके बाद ऐसा रूमर चारों तरफ फैल जाता है कि जियान जो इन दोनों लड़कियों के साथ था, वो डाउकी कॉन्टिनेंट से मतलब कंप्लीटली ऑर्डिनरी लोगों की नज़र में गायब हो चुका था। मतलब नॉर्मल लोग अब सोचते थे कि जियान शायद गायब हो चुका और उसकी दोनों बीबियाँ भी। पर किसी को ये नहीं पता था कि जियान इस समय पूरे जो सेंट्रल मेनलैंड रीजन रहता है वहाँ पर घूम रहा होता है, और इसकी जो दोनों बीवियाँ होती हैं ये डाउडी लेवल अचीव करने के लिए ट्राई कर रही होती हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जियान ने फाइनली जो ओरिजिन की रहती है उसके लिए एक रास्ता बना दिया था, और ओरिजिन की फाइनली इस सेंट्रल मेनलैंड रीजन में फिर से वापस आ गई थी। इधर सीन शिफ्ट होता है और जियान को दिखाया जाता है जो कि एक मतलब माउंटेन के क्लिफ पे चोटी पर लेटा होता है और घास ऐसे ही मतलब मुंह में ऐसे ही खा रहा होता है। जियान इस समय अपने मन में एक विचार कर रहा होता है कि इसको याद आता है, इसके अंदर एक स्माइल आ जाती है अपने आप इसके चेहरे पर कि पहली बार ये यहीं पर अपने मास्टर से यानी याओ लाओ से मिला था। ये जो जगह होती है, ये माउंटेन जो होती है वुटान सिटी का माउंटेन होता है, मतलब पीछे का माउंटेन। और ये इस माउंटेन से अपने आसपास का जो मतलब पूरा वुटान सिटी वगैरह जो भी रहता है उसको देख रहा होता है। यही वो बंदा था जिसने कुछ सालों पहले इस डाउडी लेवल पर पहुंचने के बाद फाइनली मतलब सेंट्रल प्लेन्स को बचाया था। जियान इसमें ऐसा लेटा होता है, पर ये फाइनली एक फ्लक्चुएशन फील करता है मतलब आसपास के स्पेस में, और ये देखता है, बोलता है लगता है फिर से धीरे धीरे 10 साल और भी निकल गए हैं। इसके बाद जो इसके आसपास का जो स्पेस होता है कंप्लीटली शैटर्ड हो जाता है, मतलब बिखर जाता है, और वहां से एक फिगर ग्रेसफुली बाहर आ जाती है और ये जियान के कानों में एक मतलब ब्यूटीफुल वॉइस में कुछ बोलती है। जियान की तरफ देखता है और बोलता है तो तुम सक्सेसफुल हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि जुनेर होती है, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब डेलिकेट और स्वीट दिख रही होती है, और ये भी जियान की तरफ स्माइल करती है, बोलती है हाँ ये सब आपके वजह से ही हुआ है, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में फिर से ओरिजिन की को वापस नहीं लाते तो शायद ही कोई था जो डाउडी लेवल में पहुंच सकता था। इस समय जियान और जुनेर एक दूसरे को काफ़ी टाइटली हक कर रहे होते हैं। इस दौरान जियान जुनेर से बोलता है अगर तुम्हारे फादर ने पास्ट में यहाँ पर मतलब वुटान सिटी में तुम्हें यहाँ पर छोड़ा नहीं होता तो शायद ही मैं तुमसे मतलब मिल पाता था। ये दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में होते हैं, मतलब किस वगैरह सब चीज़ चल रहा होता है, तभी इनके आसपास का जो स्पेस होता है डिस्टॉर्टेड हो जाता है और यहाँ से दो मिडिल एज्ड मैन निकल के आते हैं। ये लोग भी इनको मतलब ऐसे इतना रोमांटिक देखकर एक बार को खांसने लगते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जू कुन और उसके फादर मतलब जुनेर के फादर होते हैं गु युआन। ये लोग भी अब तक डाउडी लेवल पर पहुंच चुके रहते हैं। गु युआन इस समय काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, ये बताते हैं कि ये भी फाइनली डाउशेंग से डाउडी में पहुंच गए हैं और इनको क्या भी चाहिए था। इनकी बेटी भी इतने पावरफुल वॉरियर के जो हाथों में थी, इस समय ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। काइलिन भी अब बाहर आ चुकी रहती है। तब जब ये अपने ससुर से बात कर रहा होता है गुयुआन से, तभी इसके आसपास का जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेरिफाइंग रूप से कांपने लगता है, और फाइनली वहाँ से एक 9 कलर्ड हेवन सोलोइंग पाइथन बाहर आता है, और यही काइलिन होती है। ये भी अपने मतलब जो लेजी वेस्ट होते हैं उनको मतलब सीधा कर रही होती है। इसके बॉडी के भी जो चार्मिंग कर्व्स थे, मतलब परफेक्शन देखे जा सकते थे। बाहर आने के बाद तुरंत ये पूछती है क्या जायो जायो सही है, क्योंकि कई सालों से मतलब अपने सेक्लूजन में गई रहती है कल्टीवेट करने के लिए ताकि ये डाउडी पर पहुंच सके। यान इसकी बात सुनता है और कहता है हाँ जायो जायो बिल्कुल ठीक है। वो बेसिकली हमारे टीचर यावलाओ को फॉलो कर रही है और यावलाओ उसको बहुत अच्छे से पढ़ा सिखा रहे हैं। फाइनली जो पांचों डाउडी लेवल के वॉरियर्स रहते हैं ये जियान के घर में वापस आ जाते हैं। जियान अब यहाँ से कहीं निकलने की बात कर रहा होता है। जायो जैन इसके फादर सुनकर बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ का पूरा मैटर संभाल लूंगा। इस दौरान ये अपना मतलब जो हाथ रहता है जियान के शोल्डर पर फेरते हैं। अब तक तो जो जायो फैमिली रहती है इसमें कई सारे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ गए रहते हैं, और जब से ये डाउडी बना था इसकी जो जायो क्लैन था काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके डाउडी ब्लड लाइन का फ़ायदा उठा रहा था। मतलब इसके कई सारे वॉरियर्स जो थे क्लैन के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ये अपने पूरे परिवार को मतलब बाय बोलता है, क्योंकि इनको पता था कि जब कोई बंदा डाउडी बन जाता है उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। और ये पांचों फाइनली यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। ये एक जोंगजू माउंटेन पर आकर खड़े हो जाते हैं। गाइस यहाँ पर थोड़े नाम बहुत चेंज है, पर आप समझ सकते हो यहीं पर वो फाइट हुआ था जहाँ पर जियान ने फाइनली उस हुंटी आंडी को हराया था, और यहाँ पे एक काफी बड़ा माउंटेन होता है। यहाँ पर एक स्पेशल एनर्जी बैरियर होती है, मतलब कोई चाहे भी तो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता था। इस माउंटेन पर के पीक पर मतलब ये पांचों लोग खड़े होते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ही जायो फैमिली में थे।
हालांकि ये लोग भी डाउडी लेवल में पहुंच गए रहते, मतलब जूकुन वगैरह, फिर भी ये जियान के स्ट्रेंथ को सी थ्रू नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि जियान कितना ज़्यादा पावरफुल है। जियान इनको बोलता है कि क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन की थोड़ा कम मात्रा में है, इसलिए आप लोग को थोड़ा समय और लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में। जियान अब जानता था कि अगर इसके सामने अगर वो पास्ट वाला हुंटियांडी भी आ जाए तो ये उसे एक क्षण में ही हरा सकता है। मतलब ये डाउडी लेवल पर तो है, पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जियान उस एंडलेस वॉइड की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा लगता है मुझे कोई बाहरी दुनिया बुला रही है, और ये जो फीलिंग है मेरी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। जूकुन वगैरह मतलब अपना मुंह रोक नहीं पाते हैं, पूछते कौन सा ऐसा वर्ल्ड है जो तुम्हें पुकार रहा है। ये भी लोग लेकिन अब इतना तो समझ चुके रहते कि जियान जो कह रहा है वो सही है। शायद ये इस लेवल पर इतनी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब डाउडी लेवल पर शायद ये बस इनकी एक शुरुआत है। शायद इनसे बाहर की एक दुनिया होगी जहाँ पर इनसे भी पावरफुल वॉरियर्स होंगे। जियान इस एंडलेस वर्ल्ड में एक बार फिर से देखता और इसका जो चेहरा रहता है पहले से और ज़्यादा खिलखिला उठता है। जियान बोलता है कि इन 10 सालों में, मतलब उससे भी ज़्यादा सालों में, मैंने अभी तक फाइट नहीं किया और मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा काम हो गया हूँ, पर मुझे अब और ज़्यादा फाइट चाहिए। मतलब ये चाहता था कि एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करे। बेसिकली जियान ने जो ये टनल क्रिएट किया रहता है, ये एक अलग दुनिया में ले जाता था। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जियान जैसे ही मतलब इधर मूव करता है, यहाँ पर एक भयंकर फ्लक्चुएशन होता है और फाइनली जो डार्क पासेज रहता है, मतलब यहाँ से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता, वो अचानक से प्रकट हो जाता है। इस माउंटेन से काफ़ी दूर भी जो लोग रहते हैं वो भी इस मतलब ऑरा को फील कर सकते थे, फ्लक्चुएशन को, और इनके अंदर एक अलग ही डर बैठा रहता है। ये जो डार्क पैसेज होता है जाने का रास्ता, एक ब्लैक होल के समान दिख रहा होता है। जियान यहाँ पर मतलब आगे बढ़ने से पहले अपना जो फिंगर रहता है वो फ्लिक करता है और इसके हाथ में 4 रेज आ जाती हैं और ये फाइनली जुनेर और वगैरह के हाथों में चली जाती हैं। सभी क्या करते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे से जो रहता है सोल जेड वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं और सोल इम्प्रिंट, ताकि अगर कोई एक दूसरे से मुसीबत में रहे तो ये दूसरे को पुकार सके। मतलब अगर किसी पर अगर खतरा आ गया है तो दूसरा कोई जाकर उसे हेल्प कर सके। जियान इन सभी लोगों को मेडिसिनल पिल्स भी देता है, क्योंकि वो जानता था कि जो आगे की दुनिया है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है और इन्हें पता भी नहीं वो कैसी दुनिया होगी। जियान के हाथों में 4 नेटैका रिंग्स होते हैं और इनमें 9th ग्रेड गोल्डन पिल्स होती हैं। ये सभी जियान ने ही पर्सनली रिफाइन की थी जब ये डाउडी बन गया था, उसके बाद ये जब रिट्रीट पे था। तो जियान भी इस समय जब लोगों से बात कर रहा होता है तो इसको ये जो बाहरी दुनिया रहती है उस मिस्टीरियस वर्ल्ड को फील करके ये भी थोड़ा डरा हुआ होता है। अगर बात की जाए जियान के फार्मेसी लेवल की, मतलब एल्केमी लेवल की, तो अब इसके टक्कर का इस दुनिया में कोई नहीं था। जियान जाते जाते इनके साथ जो भी लोग जा रहे होते हैं उनको सबको कहता है कि जो तुम्हारे पास ये सोल जेड है, अगर तुम मुसीबत में रहोगे तो तुम इसे फोड़ सकते हो, नहीं तो ट्राई करना कि ज़्यादातर मुझसे दूर न जाओ। अगर तुम्हारे पास ये सोल जेड है तो तब भी अगर तुम मान लो गलती से भी तुम दूर भी चले गए तो मैं तुम्हें इजीली फाइंड कर सकता हूँ। ये लोग हालांकि इस वर्ल्ड में इनका कोई मैच नहीं था क्योंकि डाउडी लेवल पर थे, पर बाहर की दुनिया में कोई कुछ कह नहीं सकता है। काइलिन और जुनेर भी जियान की बातों को समझती हैं और ये कामली मतलब जियान की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती हैं। इसके बाद जियान फाइनली काइलिन और जुनेर मतलब एक एक हाथ इनके पकड़ लेता है और फाइनली उस ब्लैक लाइट की तरफ यानी ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगता है। इनके पीछे पीछे गु युआन और जोकुन भी आ रहे होते हैं। इस समय मतलब जो भी वॉरियर्स रहते हैं ये इन 5 लोगों को, जो 5 डाउडी लेवल के वॉरियर रहते हैं, इनको ग्रीट कर रहे होते हैं, खास करके एम्परर यान को यानी जियान को। यहाँ पर मास्टर यावलाओ भी आए रहते हैं और ये बोलते हैं कि जब मैं फाइनली डाउडी लेवल का बन जाऊंगा तो तुम्हें मेरे लिए एक अच्छी प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर जाकर मैं भी इंजॉय कर सकूं। यावलाओ इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, हालांकि जियान अब यहाँ से कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका रहता है। जायो भी यहाँ आई रहती है और ये बोलती है कि फादर मदर जुनेर, मैं फाइनली जब डाउडी लेवल पर पहुँच जाऊँगी तो आप लोग को ढूंढते हुए ज़रूर आऊँगी। इस समय जायो भी रो रही होती क्योंकि इसका बेसिकली अब फैमिली से सेपरेशन हो गया था। जिया भी यहाँ पर आई होती है, ये जियान की तरफ देखती है और कहती है कि तुम मर नहीं सकते हो। मतलब हालांकि यहाँ से जियान जा चुका था पर ये अपने मन में बोल रहे होते हैं, तुम्हें मुझे मेडिसिन देनी पड़ेंगे खाने के लिए, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा ये कहती है। तो अंत भी एक शुरुआत है नए वर्ल्ड का। जियान इस नए वर्ल्ड को मतलब अपने चारों तरफ फैलाने के लिए तैयार था, मतलब आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार था। इसके दिल में एक भयंकर अग्नि जल रही थी, आग की ज्वाला जल रही होती है। ये अपने मन में कहता है कि मैं इस अननोन वर्ल्ड में देखना चाहूँगा कितने वॉरियर्स हैं। ये लोग इस डार्क पैसेज में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, पर ये डार्क पैसेज अभी तक इसका अंत ही नहीं हो रहा था। मतलब काफ़ी समय से ये लोग इसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं और इन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा था। जियान इस दौरान अपनी डाउकी को यूज़ करके फील करता है कि ये जो डार्क पैसेज है इनके डाउकी को जल्दी जल्दी खा रही है, मतलब इनका डाउकी जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है। गु युआन भी अब फील कर सकते थे, ये भी बोलते हैं पैसेज इतना लंबा क्यों है, क्योंकि अपने मतलब सेंट्रल प्लेन में ये हजारों किलोमीटर की दूरी एक क्षण में कवर कर सकते थे जब से ये डाउडी पर पहुंचे थे, पर इस प्लेन में तो इनको पता भी नहीं चल रहा था ये कहाँ पहुंचे हैं। जियान बोलता है कि आगे मतलब एक लाइट दिख रही है, शायद वही मतलब एग्जिट पॉइंट है, पर हमें वहां पर सावधान रहना पड़ेगा। इस एग्जिट पर 2 स्मॉल पर स्ट्रेंज लाइट स्पॉट्स इनको दिखते हैं। जियान इन मतलब 2 वियर्ड लाइट्स को देखकर बोलता है ये जो एग्जिट पॉइंट है काफी ज्यादा वियर्ड है।
गु युआन, जूकुन, काइलिन और जूनियर जियान की तरफ देखते और बोलते क्या क्या प्रॉब्लम है। जियान बोलता है कि जो स्पेस था हमारे आसपास का अभी पहले काफी ज्यादा डार्क था और ये इस लाइट से कनेक्टेड भी नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर जो डार्कनेस है अचानक से गायब हो गई है। कुछ तो वियर्ड है, मतलब कुछ तो गलत है यहाँ पर। बेसिकली ये एक बीस्ट की आंखें होती हैं, जियान समझ जाता है, मतलब किसी की भी आंखें हो सकती है, ऐसा जियान बोलता है। अभी इस टनल से एक भयंकर आवाज आती है। फाइनली इस डाउकी वर्ल्ड से 5 पावरफुल डाउटी वॉरियर्स 10,000 सालों बाद निकले हैं। अब शायद मैं यहाँ से फ्री हो सकूं। ऐसा ये बंदा जो डार्क टनल में रहता है ये बोलता है। इसकी आंखों में से एक अलग ही स्ट्रेंज लाइट निकल रही होती है, वही 2 लाइटें, मतलब इसकी 2 आंख से 2 लाइट्स निकल रही होती हैं और इसके आसपास का जो ऑरा होता है काफी ज्यादा एविल होता है। जियान जो कि इसके सबसे ज्यादा नजदीक होता है, ये इसके टेरिफाइंग ऑरा को फील कर सकता था, जो कि इससे भी पावर लेवल में शायद ऊपर होती है, ऐसा ये फील करता है। जियान मतलब इस पावरफुल वॉरियर को देख करके फाइनली अपना जो 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, ये सभी चीजें मतलब पावरफुल अटैक्स को एक साथ एक्टिवेट कर देता है ताकि इसकी ऑरा काफी तेजी से बढ़ सके। जोकुन जो इससे थोड़ी दूरी पर होता है, ये ऐसा प्रेशर फील करता है इस बंदे से, ऐसा लगता है कि मानो इसके अंदर का ब्लड बॉयल हो रहा हो और ये जल्दी से मतलब नील करने लगता है, इतना ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है। पर ये जियान को नहीं बताता ये चीजें, क्योंकि जियान इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। जियान इस ह्यूज पीपल वाले बंदे की तरफ देखता है और कहता है आप कौन हैं, और ये अपने हाथों में वो फ्लेम रूलर जो होता है उसको होल्ड किए रहता है। काइलिन और जूनियर जानती थी कि ये जियान मतलब जो इतना अच्छा नेचर दिखा रहा है, बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है ताकि इस बंदे पर ये अटैक कर पाए। ये बंदा जियान की बातों को ध्यान भी नहीं देता, ये बोलता है इतने सारे पावरफुल वॉरियर्स, मतलब 5 डाउडी लेवल के वॉरियर्स, अगर मैं तुम्हारी डाउडी को एब्जॉर्ब कर लूंगा, मतलब तुम्हारी एनर्जी को, तो फाइनली मैं इस एंडलेस टनल से मुक्त हो जाऊंगा। ये आवाज तो इसके सामने से आ रही होती है, मतलब ये बंदा तो सामने से बोल रहा होता है, पर जियान वगैरह के मतलब चारों तरफ से ये आवाज गूंज रही होती है। जियान इससे बोलता है मतलब रेस्पेक्टफुली कि हम नए नए अभी बंदे जो डाउडी में प्रमोट हुए हैं, डाउकी कॉन्टिनेंट से, और हम इस रास्ते से गुजर रहे थे। अगर हमने आपको डिस्टर्ब किया हो, आप सीनियर को, तो मुझे माफ करिएगा। इसके बाद ये फाइनली मतलब क्या करता है कि काइलिन और जूनियर के हाथ को पकड़ता है और यहाँ से निकलने लगता है। वो युवान भी इसमें काफी ज्यादा एंग्जियस होते हैं, ये बोलते हैं ये तो मतलब नए वर्ल्ड का शुरुआत ही है, मतलब एग्जिट ही है, यहाँ से हम निकलेंगे तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। जियान सबसे बोलता है कि आप लोग यहाँ से निकलो, मतलब नई दुनिया में मैं इस बंदे को होल्ड करता हूँ, तो मैं आपको अपनी जो मैंने सोल जेट सबको दिया हुआ है उससे मैं आप लोगों को फाइंड कर लूंगा। काइलिन और जूनियर भी जियान की बात को सुनकर हाँ में सर हिला देती, क्योंकि ये जानती थी कि जो सामने जो बंदा है, ये जो पावरफुल वॉरियर है, ये शायद इन लोगों को इजिली हरा सकता है, इसलिए जियान की बात मानकर आगे निकलने का फैसला करती हैं। काइलिन जाते जाते पर जियान से कहती है कि जियान याद रखना, जो तुम्हारी जिंदगी है मेरे पर बिलोंग करती है, मतलब ये तुम्हारी जिंदगी पर केवल मेरा ही अधिकार है, क्वीन मेडुसा का। फाइनली मतलब ये चारों लोग निकल जाते हैं। इनको जाते हुए देखिए जो ह्यूज पीपल वाला बंदा रहता है, बड़ी बड़ी आंखों वाला, ये बोलता है इतना जल्दी जाना चाहते हो, मैं 10,000 सालों से वेट कर रहा हूँ इतने अच्छे भोजन का, और तुम इतनी जल्दी कैसे निकल जाओगे। इस बंदे के फोरहेड पर एक ब्लैक और लाइट कलर की लाइट जो रहती है चारों तरफ घूम रही होती है, मतलब इसके जो फोरहेड के बीच में। वो युवान समझ जाते हैं कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली जो एग्जिट गेट रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद जियान इस पर पावरफुल अटैक, मतलब येलो डिवाइन एंगर पाम, येलो डिवाइन एंगर फिंगर, ये बाकी सारी जो इसके पावरफुल अटैक रहते हैं, जो इसने डेमन सेंट हुआंग क्वांग से प्राप्त किए रहते हैं, इस पर कर देता है। पर ये बंदा जियान पर ध्यान भी नहीं देता, इतने पावरफुल अटैक, मतलब जियान ने बेसिकली जो लास्ट वाला अटैक किया रहता है येलो डिवाइन एंगर अटैक, ये काफी पावरफुल होता है और किसी की भी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर फिर भी इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जियान साथ में अपना जो फायर बुद्धा लोटस होता है, 22 कलर के हेवनली फ्लेम से मिलकर बना हुआ है लोटस, इसको भी इसकी तरफ लॉन्च कर देता है और बाकी सभी लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। जो चीजें हुई रहती है एकदम अचानक से हुई रहती हैं। इसके सामने से जो चारों लोग रहते हैं अब गायब हो गए रहते हैं, मतलब काफी दूर निकल गए रहते हैं। जियान अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। काइलिन और जूनियर जाते जाते कहती है तुम्हें मरना नहीं है किसी भी हालत में। ये पावरफुल अटैक मतलब इस बंदे से टकरा जाते हैं और फाइनली अब इस बंदे का चेहरा दिखने ही वाला होता है। जियान बोलता है मैं देखना चाहूंगा कि तुम सच में कौन हो, और गाइस स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, आपका भाई और भी वीडियोस बनाते रहेगा। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।